बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 की सीरीज़ का आज 35 लेक्चर जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर आइट्रेटिव एस्टिमेट्स फॉर आइजन वैल्यूज़। आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स काफ़ी में डिस्कशन की हुई है। करके मैं तो थक गया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी थक गए होंगे ये लफ्ज़ सुन सुन के। वही बात है इस सारी डेफिनेशन में कि AX इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है ना। और अगर आप लेमडा एक्स को दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे ले आते हो तो AX माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। और लेमडा एक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास AX माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 आ गया। एक्स आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो था जी यहाँ तक जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है। जब आपने, मैं दो टर्म्स यूज़ करने लगा हूँ अब, जब आपने आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आइजन वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। अगर आपने आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो आइजन वैल्यूज़ के लिए आपका ये वाला फार्मूला होगा। ये जो साथ में दो लाइंस हैं ये आपको पता होगा कि ये किसके लिए होती हैं। ये डिटर्मिनेंट की लाइंस होती हैं। लिखा नहीं है यहाँ पर डिटर्मिनेंट, लेकिन बता दिया गया है कि डिटर्मिनेंट है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में उसने हमें कहा जी आपने आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये मतलब बन सकता है, 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया आपको और वो कहे जी इनकी आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। आइजन वेक्टर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने एक, जिस ऑर्डर का आपके पास A मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना और उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक हो गया। लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके पास A है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है A माइनस लेमडा आई। तो ये लेमडा आई से मल्टीप्लाई करने से मुराद ये है कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई किया है। और A माइनस लेमडा आई मतलब कि लेमडा आई का जो मैट्रिक्स होगा उसको और A को माइनस कर देना, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पर ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल को, ठीक है। ये 0 और 1 जो है ये सेकेंडरी डायगोनल है। तो इनको आपने करके और आपके पास ये सोल्यूशन निकल आएगा। इनमें से लेमडा की एक वैल्यू आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया। आगे आ जाता है जी पावर मेथड। इसको ज़रा समझ लेना है पावर मेथड को। कहते हैं लेट अ मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। पहले एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम डायगोनलाइजेशन में लेकर जाते हैं, ये डायगोनलाइजेबल है विद n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यूज़ क्या होंगी। ऑब्वियसली आपके पास अगर आइजन वेक्टर्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यूज़ भी होंगी जो कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 अप टू लेमडा n तक हो। अब यहाँ पर उसने एक हमें फॉर्मूला बता दिया, वो कहता है कि लेमडा 1 जो होगा उसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी लेमडा 2 से, ठीक है। और लेमडा 2 इक्वल टू ग्रेटर देन होगा लेमडा 3 से एंड चलते चलते अप टू लेमडा n तक। लेकिन लेमडा 1 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, वो ज़रूर ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अगर ग्रेटर नहीं होता तो आप नहीं काम बन सकता। सिंस v1 v2 vn आर द बेसिस
फॉर आर एन एनी वेक्टर कैन एक्स बी रिटन एज एक्स, हमने कोई भी वेक्टर ले लिया वेक्टर स्पेस में से, ठीक है ना, तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसके बेस के वेक्टर्स को, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास उसने कुछ डेरिवेशन की हुई है, इस डेरिवेशन को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, पीछे हमने जो अभी पढ़ के आए हैं ये वाला, ये देखें, x इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN, x इक्वल है। अगर हम इसको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा, ऐसा ही है ना, ये वाला बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करके हर एक के साथ a लिख देते हैं, C1 V1 के साथ a लिख दें, C2 V2 के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वेट्स हैं वो कौन से हैं, C1 C2 CN वगैरह जो है ये हमारे पास वेट्स हैं। वेट्स को हम बाहर लिख लेते हैं और AV को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो अगर हम AV को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं तो हमने एक रिलेशन ये भी पढ़ा है ना, AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये पढ़ा है, लैम्डा एक्स। तो अगर AV होगा तो वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा V के, AV इज इक्वल टू लैम्डा V होगा। तो जहाँ जहाँ पर AV आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने लैम्डा V लिख दिया है। ठीक है, C1A1 तो इसकी जगह C1 लैम्डा 1 V1 होगा, C2 लैम्डा 2 V2 अप टू CN। अब हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ, A के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये लैम्डा की पावर 2 आ जाएगी। इधर भी 2 आ गई है क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। आपको याद हो कि ना हो, मुझे याद है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कि एक थ्योरम हमने पढ़ा है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पर आपके पास A की वैल्यू आपको वो कह देता है, ये एग्जांपल थी हमारे पास आई थिंक 31 32 30 29 इस चैप्टर में है। ठीक है ना, एग्जाम्पल थी, स्टार्ट में ही आती है कि D2 फाइंड आउट करना है, D का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मतलब आपने D को D से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास D का स्क्वायर आया। इसी तरह ही अगर आपने A को A का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपने ऑब्वियसली जो ये वाली वैल्यू होगी इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर A को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास C1 बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा और V1 अंदर चला जाएगा। इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखें, इस एक हिस्से को लेते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ये मैं लेता हूँ, ये हमारे पास क्या बना जी, C1 इंटू लैम्डा 1 और V1। ठीक है, अब अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगेन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 बाहर आ जाएगा, लैम्डा 1 भी बाहर आ जाएगा और पीछे आपके पास A जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाकर V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और V1 A इंटू V1 आपके पास क्या है, लैम्डा V1, यही है ना। अभी मैं यार थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ किया हुआ है, तो यही है। ठीक है ना, AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये वो वाली बात है। तो यहाँ पर लैम्डा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऑब्वियसली आ जाएगा C1 लैम्डा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और V1। ठीक हो गया, यहाँ पर यही उसने काम किया हो। और इसी तरह ही अगर आपने K के लिए फाइंड आउट करना है तो वो लैम्डा के ऊपर K की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब हमें उसने कहा कि लैम्डा 1 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है किन से, बाकी सारे लैम्डास से। तो हम क्या करते हैं, हम लैम्डा 1 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लैम्डा 1 से डिवाइड करते हैं तो ये C1 V1 जो है ये हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा 1 की पावर K से हम डिवाइड कर देते हैं ना दोनों साइड्स पे इक्वेशन को। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, बड़ी मज़े की है, आप देखेंगे कि लैम्डा 2 छोटा कैसे हो गया। देखें ज़रा, अब यहाँ पर लेट्स सी ये लैम्डा 2 हमारे पास 1000 है या 1000 कर लो, ठीक है ना, और लैम्डा 1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो लैम्डा 1 हम कर देते हैं 1001। अब आप 1000 को डिवाइड करो 1001 से तो आपके पास वैल्यू बहुत माइनर सी आएगी। ठीक है ना, तो और उसके ऊपर अगर आपने K की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी की हुई है, ये देखें यहाँ पर इन्फिनिटी तक है,
अगर के की वैल्यू आपने इन्फिनिटी की तो वो तो अप्रोच टू ज़ीरो ही हो जाएगा ना, बिल्कुल ही। ठीक है, यहाँ ये वाला काम आपने ज़रूर करना है, और जो इसका आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ पे है, कैलकुलेटर ये है जी हमारे पास कैलकुलेटर। देखें 1000 और ये 10,000 हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 1001 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0.99 के इक्वल आ गया। और अगर मैं इसकी पावर ले लूँ, मतलब 0.99 को अगर मैं फिर मल्टीप्लाई आपस में कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 0.99, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.98 के। कम हो रही है ना वैल्यू। इसी तरह अगर आप इन्फिनिटी के ले लेते हो तो आपके पास मज़ीद वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या बच गया, लैम्डा 1 उसकी पावर माइनस के। अब माइनस के क्यों है, क्योंकि लैम्डा 1 की पावर के है, तो के ऊपर जाकर माइनस इन्वर्स के हो जाएगा। ए के एक्स इज इक्वल टू C1 V1। तो यहाँ पर यही चीज़ है। ये आपने स्टेटमेंट नीचे खुद रीड कर लेनी है, लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है छोटा सा लेकिन लेंथी हो रहा है। अच्छा, अब आगे प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर पावर मेथड्स। पावर मेथड के ज़रिए आपने आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप है हमारे पास। ये स्टेप्स की आपको समझ नहीं आनी है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हो तो आपको समझ आ भी सकती है। चूज द इनिशियल वेक्टर सच दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज यूनिटी। ठीक है, इनिशियल वेक्टर हमने लेना है और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर v1 की पावर v की पावर 0 इज अ प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स a। द रिजल्टेंट वेक्टर इज अगेन नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद चौथा स्टेप है द प्रोसेस आइट्रेशन इज कंटिन्यूड एंड न्यू नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज रिपीटेडली प्री मल्टीप्लाइड। ये फार्मूला आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। u की पावर k इज इक्वल टू a की पावर a इंटू वी की पावर k माइनस a इज इक्वल टू q, सब्सक्रिप्ट में k है, v की पावर k। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हमें समझ लगती है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो हमें कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने हमें एक वेक्टर दिया हुआ है a और एक उसने वेक्टर दिया हुआ है v1 और उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है -0.5 और 1। ठीक है, देन a हैज़ द आइजन वैल्यूज 2 and 1। a की वैल्यूज़ भी उसने बता दी हमें, आइजन वैल्यूज़ 2 and 1 है। और फिर वो कह रहा है आइजन स्पेस फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, मतलब आइजन वैल्यू 2 को यूज़ करते हुए लैम्डा 1 की वैल्यू इक्वल टू 2 आ गई। एंड लाइन थ्रू 0 एंड v1 फॉर k इज इक्वल टू 0 0 to 8 कंप्यूट a की पावर k इंटू एक्स इज इक्वल एंड कंस्ट्रक्ट द लाइन थ्रू 0 एंड a की पावर k x। अब हमने सिंपल सी बात ये है कि a की पावर k x हमने फाइंड आउट करना है, जो सिंपल सी बात है, इसमें स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना। अब इसको ज़रा समझ लें, a की पावर k x, k हमारे पास कहाँ तक है, 8 तक है, 8 तक है। हम मतलब हमने a की पावर 8 तक जाना है। 1 2 यहाँ पर 3 तक लिखे हुए हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाती है। मैं आपको एक समझा देता हूँ। ax a वेक्टर, ठीक है, और x वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर निकल आएगा जो कि ax होगा। ठीक हो गया, ओके है यहाँ तक। अब आपने a की 2 फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली आप a मल्टीप्लाई बाई ax करेंगे, ठीक है ना, तब ही a का स्क्वायर निकलेगा ना, तब ही a का स्क्वायर इंटू एक्स आएगा ना। तो a मल्टीप्लाई बाई ax करेंगे तो ax की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट की हुई है, कौन सी है, ये वाली है।
इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ तो आपके पास ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी तरह अब वो कह रहा है कि पावर 3 फाइंड आउट करनी है, तो आपने ए इंटू ए स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ए स्क्वायर को एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3 आएगा ना, तो वो आपके पास ये 3 वाली वैल्यू आ। इसी तरह ही A4 A5 A6 एंड A7 एंड A8 आपने फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर A8 तक उसने फाइंड आउट किया हुआ है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझना है। वो कहता था वेक्टर x ax स्क्वायर ak x एज ए, इसमें हमने आइजन वेक्टर्स देखें। हमारे पास ये एक आइजन वेक्टर्स निकला है ना, ठीक है। अगर आप इस आइजन वेक्टर्स में से 26.5 को कॉमन ले लें तो आपके पास जो है ये आइजन इस वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ऑलमोस्ट तकरीबन v1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो 26 पॉइंट समथिंग है 5 है, वो आपके पास आइजन वैल्यूज़ होगी इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह यहाँ पर 30.7 होगी इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू। इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू 7.3 होगी। आप इसको करके देखिएगा, इसको ऐसे देख लें, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 26.5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो 1 आ गया। अब 101.5 को अगर आप 26.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 3.8 या 3.9 के इक्वल आएगा। तो मतलब आप जितनी वैल्यू के बढ़ाएंगे उतने ही आपके पास आइजन वैल्यूज़ जो है वो वेक्टर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता जाएगा। आगे जी स्टेप्स हैं कुछ फॉर फाइंडिंग आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स। इसमें आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। x सब्सक्रिप्ट में k+1 इज इक्वल टू 1/μk इंटू AXK। अब हम इसको ज़रा एग्जाम्पल में लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल में वो कहता है अप्लाई द पावर मेथड टू a विद x नॉट दिया हुआ उसने हमें। स्टॉप व्हेन k इज इक्वल टू 5, जब k की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आपने इसको रोक देना है, मतलब कि हमने k को 5 तक लेकर जाना है, ठीक है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है, ax होता है ना, तो ax इज इक्वल टू दिस है। अगर आप ax नॉट करते हैं, मतलब कि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास x नॉट आ जाएगा, और x नॉट आपके पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आपने a को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू कौन सी होगी, इस वेक्टर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो म्यू की होगी, वो 5 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/μk इंटू AXK। अब हमने क्या किया कि हम अगर x को AX नॉट बाय 1/μ0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी है तो म्यू की वैल्यू भी नॉट आ जाएगी। टू गेट x1 कंप्यूट AX1 एंड आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंट्री ऑफ इन द AX1। अब ज़रा हम क्या करते हैं कि k की जगह पर अगर हम x1 अगर हमने AX1 फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया कि k की वैल्यू हमने 0 रख दी। जब हमने 0 रखी तो हमारे पास x1 आ गया, ठीक है, और हमारे पास ये रिलेशन है, इसको हमने यूज़ किया, यूज़ करके मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये x1 की आई है और AX1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही ये वाला ऊपर वाला प्रोसीजर जो है, ये वाला प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। ये वाला प्रोसीजर ठीक है ना। x नॉट के बाद x1 ही आता है ना, फिर ही x2 आता है, फिर x3 आता है। तो पहले हमने x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, पहले x नॉट की वैल्यू हमें उसने दी थी, अब x1 की हमने खुद निकाली, x2 की भी निकालनी है, 3 की, 4 की एंड 5 की। तो
तो हमारे पास ये चलता जाएगा। जब x1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन जो होगा ना वो ये वाला होगा। ये रिलेशन हमने यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। जिस भी x की वैल्यू निकालनी है, मसलन x1 की वैल्यू निकालनी है तो म्यू नॉट और x0 रखना है, x2 की वैल्यू निकालनी है तो म्यू 1 x1 रखना है, x3 की वैल्यू निकालनी है तो म्यू 2 और x2 की वैल्यू रखनी है। तो हमने ये सॉल्व करना है इसको। तो हमारे पास जो म्यू नॉट की वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू वो ये वाली है x2 में, तो हमने ये म्यू नॉट की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसी तरह ही हमने a की पावर 5 तक जाना है तो वो हमने x की पावर x5 तक जाना है तो हमने x5 तक गए, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। और यहाँ पर ये 7 जो है ये हमारे पास आइजन वैल्यू है और ये 1 और 2 जो है हमारे पास वेक्टर्स है। यहाँ पर ये उसने टेबल में समझाया हुआ है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 4 सेम एज एग्जाम्पल 3, आपने खुद देख लेनी है। उसके बाद है नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि एग्जाम्पल 4 जो है वो 3x3 मैट्रिक्स की है, 3x3 ऑर्डर है उसका, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जी यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स आ गया तो सर ने समझा ही नहीं, सेम है एग्जाम्पल। आगे आ जाता है जी इन्वर्स, द इन्वर्स पावर मेथड। इन्वर्स पावर मेथड क्या है? सिलेक्ट इनिशियल एस्टिमेट सफिशिएंट क्लोज टू लैम्डा। उसके बाद इनिशियल वेक्टर एक्स नॉट हुज लार्जर एंट्री इज 1 फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2 सॉल्व। यहाँ पर हम क्या करते, हम लैम्डा रखते थे, यहाँ पर अल्फ़ा रख दिया उसने, ठीक है। और बाकी कंप्यूट द वी के इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर म्यू के, और ये वाला फार्मूला जो ये हमने नीचे वाला पहले वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर ऊपर पढ़ के आए हैं। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसकी एग्जांपल थी, मैंने नहीं की है, वो आप खुद कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। इतने आप ब्रिलियंट ज़रूर हैं। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लेक्चर नंबर 36 और 37 जो है वो लाजमी वॉच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।